मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन करने वाले हैं। टाइट्रेशन जो 11th और 12th सिलेबस में हो सकती है वो कौन सी है? एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें एसिड कौन सा होगा? ऑक्जेलिक एसिड होगा। ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। COOH बॉन्ड बन रहा है डॉट 2H2O। यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल है जो क्रिस्टलिन फॉर्म में इसमें एब्जॉर्ब रहते हैं, मॉइस्चर के रूप में एब्जॉर्ब रहते हैं। और बेस कौन सा है यहाँ पे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से एक एसिड और एक बेस दोनों मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द्वारा टाइट्रेशन कंप्लीट करते हैं। तो नाउ एसिड जो होगा ऑक्जेलिक एसिड, वो इस टाइट्रेशन में नॉन मोलरिटी का होता है। उसकी मोलरिटी हमें नॉन रहती है। कितना होता है? M/20 या M/40 की मोलरिटी उनकी होती है। बेस NaOH होता है, इसकी मोलरिटी अननोन होती है। तो हमें इसकी मोलरिटी फाइंड करनी होती है और स्ट्रेंथ फाइंड करनी होती है। तो नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी और स्ट्रेंथ फाइंड करना टाइट्रेशन कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है और वो कैसे करेंगे प्रैक्टिकल में वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इनको हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉन सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है लेट में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाउ टू प्रिपेयर M/20 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। तो वी नो दैट the molecular mass of the oxalic acid is 126. 126 कैसे आया है? ये इसके केमिकल फॉर्मूले की कैलकुलेशन से आया है। कार्बन कितने हैं इसके फॉर्मूले में? 2 कार्बन 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। तो इस तरीके से सभी के मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो कार्बन के 2 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 4 × 16 प्लस 2 × हाइड्रोजन का 1 प्लस 2 × एक वाटर मॉलिक्यूल का 18। तो इन सभी की कैलकुलेशन तो 12 × 2 = 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36 = 126। इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब it means 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का मतलब क्या हुआ? 126 ग्राम यानी 126 ग्राम डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में 126 ग्राम अगर ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व करेंगे, इसका मतलब वो 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। तो 1 मोलर सॉल्यूशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम तो केमिकल रिएक्शंस में एक एक एटम को बैलेंस करते हैं, तो इतना लार्ज अमाउंट हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए थोड़ा कम सॉल्यूशन लेंगे। तो 1 मोलर सॉल्यूशन के बजाय M/20 हम लेंगे। तो M/20 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है? इसके मॉलिक्यूलर वेट में 20 से डिवाइड कर देंगे। 126 / 20 = 6.3 ग्राम डिसॉल्व इन 1 लीटर। देखो पहले कितना डिसॉल्व कर रहे थे? 126 ग्राम 1 लीटर में। अब कितना डिसॉल्व कर रहे हैं? 6.3 ग्राम डिसॉल्व इन 1 लीटर। 500 ml, ये भी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसके अमाउंट को कम करने के लिए फिर हम और वाटर को कम करेंगे। तो 500 ml के अंदर कितना ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे? तो 500 ml यानी कि ½ लीटर हो गया। तो ½ लीटर में 1 लीटर में इतना है, तो ½ लीटर में कितना होगा? जैसे इसका हाफ कर देंगे 3.15 ग्राम। और ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। सिंगल अपने को बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्यूशन चाहिए। तो 250 ml के लिए कितना बनाएंगे? M/20 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। 250 मतलब 250 ml, 250 ml के लिए 1/4 × 6.3 = 1.57 ग्राम। तो ये प्रॉपर अमाउंट हमें लेना है। अब 250 ml कितना होता है मैं बीकर में बता देता हूँ आपको। कोनिकल फ्लास्क हमारे पास है, इसमें हमने लिया है। तो यहाँ पर लिखा है 100, 150, 200, 250 यानी कि सॉल्यूशन का जो लेवल है वाटर
अगर 250 ml तक आ जाता है तो ये सॉल्यूशन हमें बनाना होता है। तो कितना इसमें इतना सा 250 सॉल्यूशन लिया और उसमें 1.57 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड वेट करके मशीन से वेट करके इसमें डाल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइट्रेशन को करने वाले हैं। तो इसके लिए कौन कौन से एपरेटस हमारे पास होने चाहिए उसकी पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसको हम पिपेट बोलते हैं, पिपेट बोलते हैं। और ये कितने ml का होता है? 20 ml का। जो हम स्टैंडर्ड जो यूज़ कर रहे हैं 20 ml का हम पिपेट ले रहे हैं। 10 ml का भी आता है, 5 ml का भी आता है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप टाइट्रेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने 20 ml का लिया है और इस पिपेट पर यहाँ पर 20 ml और नीचे लिखा है टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी जो होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसीलिए आपको टेम्परेचर का इफेक्ट ध्यान रखना है। और किस तरीके यहाँ पे ये मेनिस्कस जिसको बोलते हैं, ऊपर एक रिंग बनी हुई होती है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा सॉल्यूशन से फिल होता हुआ यहाँ तक होता है। इसका मतलब 20 ml कंप्लीट हो जाता है। तो ये के बाद ये होता है ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में ऊपर रहता है, इसमें भी टेम्परेचर लिखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 ml से शुरू हो रहा है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 50, यानी कि 0 से 50 तक नीचे यहाँ तक इसमें काउंटिंग लिखी हुई है, मेजरमेंट लिखा हुआ है इसका। तो इसको कहते हैं ब्यूरेट और इसको कहते हैं पिपेट। और ये होता है हमारे पास कोनिकल फ्लास्क जिसमें हम टाइट्रेशन करते हैं दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके। उसके बाद हमारे पास दो बोतल होती है। एक बोतल ए जिसमें नॉन सॉल्यूशन होता है, तो हम नॉन सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड है, इसको हमने बोतल ए में ले लिया। और एक होती है बोतल बी, इसमें अननोन सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह दोनों बोतल ए और बी में नॉन अननोन सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। फिर प्रैक्टिकल करने से पहले आपको सारे एपरेटस को वॉश कर लेना है प्रॉपर, क्योंकि इनके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह कहीं लगे हों तो वो क्लीन हो जाते हैं, या किसी दूसरे केमिकल्स में यूज आए हों तो वो क्लीन हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्लीन वाटर लेकर के और उसको पिपेट से शक करोगे इस तरीके से। पिपेट से शक करके वाटर को और इसको अच्छे से क्लीन कर लोगे। इसी तरीके से आपको कोनिकल फ्लास्क को भी वाटर से क्लीन करना है, अच्छे से वाटर से साफ कर लेना है। और ब्यूरेट को भी फनल लगाकर अच्छे से साफ कर लेना है पानी से। क्लीन वाटर, यहाँ से टेप ओपन करेंगे, इसकी नोजल को ओपन किया और सारा जो वाटर है इसके साथ जो भी इम्प्योरिटीज होगी वॉश होकर के नीचे आ जाएगी, क्लीन हो जाएगी। कोई दूसरा केमिकल किसी ने टाइट्रेशन में यूज किया हो वो सारा क्लीन हो जाता है। इस तरीके से हमने ब्रेड को, पिपेट को और कोनिकल फ्लास्क को क्लीन कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इस पिपेट का जो मेन मेजरमेंट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आप वाटर पे प्रैक्टिकल कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये मैंने वाटर लिया है और इस वाटर में मैं अब इस वाटर के लेवल को मुझे इस रिंग तक सेट करना है। इसमें एक रिंग दिख रही है आपको, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिंग दिख रही होगी आपको। इस रिंग पर मुझे इस वाटर के लेवल को सेट करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इंडेक्स फिंगर को ऊपर उठाते हुए इसको धीरे धीरे नीचे लाओगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप ये वाटर गिरना चाहिए इस तरीके से। ये बिल्कुल लेवल पर आ गया। नाउ सी, ये बिल्कुल इसके लेवल पर आ गया है, यानी कि ये जो रिंग बनी हुई है इस रिंग के
वाटर टच हो गया। इस तरीके की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, नहीं है तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर इसको होल्ड करने की जो तरीका है वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको ऊपर थंब नहीं लगाना है। इस तरीके से थंब लगा करके आप पानी को निकाल रहे हैं या सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ है, 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर आप थंब लगाते हैं तो आपकी ये चारों फिंगर इस पिपेट को पकड़ लेगी। कितना होता है? 37 के आसपास, 37 डिग्री होता है। और इसको सॉल्यूशन को कितना टेम्परेचर चाहिए? ओनली 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब आपकी बॉडी की जो हीट है वो इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर हो रही है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन रखा है। तो इसीलिए आपको बॉडी के टेम्परेचर को इसमें जाने से बचाने के लिए थंब से होल्ड नहीं करोगे, और इंडेक्स फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर से इसको होल्ड करोगे। अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको तो थोड़ा सा नीचे से आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं, बाकी इस तरीके से ही इसको होल्ड किया जाएगा पिपेट को। क्योंकि जो मोलरिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसीलिए हमें इस तरीके से प्रैक्टिकल करना है। ये मैंने एक बोतल का सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी हमें पता है M/20 ऑक्सैलिक एसिड, ये मुझे लेना है कॉनिकल फ्लास्क में। तो मैं कॉनिकल फ्लास्क में ये लूँगा। ml मुझे शक्कर के लेना है इसमें से। इस मेनिस्कस को मैं नीचे लेके आऊँगा, ड्रॉप बाई ड्रॉप केमिकल नीचे गिरेगा और ये मेनिस्कस नीचे आएगा। नीचे आ रहा है, ओके, स्टॉप कर दिया। ये मैंने 20 ml इसका मेजरमेंट कर लिया है। 20 ml स्टूडेंट्स जस्ट सी 20 ml, और नीचे टेम्परेचर लिखा है इस मेनिस्कस पर, ये आ गया है। तो इस तरीके से मैंने इसको मेजर कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगा। कॉनिकल फ्लास्क में आपको ऑक्सैलिक एसिड लेना है, ओके। एपरेटस को बहुत ही केयरफुली और सॉफ्ट हैंड से यूज करना, क्योंकि ये सब ग्लास के बने हुए हैं। अब मैंने ये A बोतल से ले लिया। अब मैं B बोतल के सॉल्यूशन को ब्यूरेट में भरूंगा। ब्यूरेट में भरने के लिए मुझे फनल लगाना है ऊपर, और इस सॉल्यूशन को मैंने इसमें फिल कर दिया पूरा 20 ml तक। मैं इसको, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने सॉल्यूशन ले लिया है क्योंकि इसको सेट करना है नीचे। तो अब मैं इसमें से सॉल्यूशन थोड़ा सा, ये 0 पे सेट हो गया है। इस तरीके से B बोतल के सॉल्यूशन को ब्यूरेट में भर लिया, A बोतल के सॉल्यूशन को आपने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया। अब आप, तो यहाँ पर ये मेरे पास इंडिकेटर है, फिनोक्सिलीन में इसमें यूज कर रहा हूँ। तो 1 या 2 ड्रॉप आप इसमें डाल दें फिनोक्सिलीन की। 1 या 2 ड्रॉप मैंने यूज कर ली है। करना शुरू करूँ, इस रिएक्शन के कंप्लीट होने का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जहाँ पर आएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी हमारी रीडिंग कहाँ पर आ रही है? देखिए, ये जो NaOH का सॉल्यूशन है 10 ml पर है। ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कलर आ गया है। तो हमारी रीडिंग कहाँ पर आई है? लगभग ये भी आ रही है 19 पर। ये मैंने इसको रीडिंग कर लिया। ब्यूरेट में जी यहाँ पर 19 ml, यानी कि 19 ml पर इतनी रीडिंग आ रही है। इसका मतलब इसमें कुछ अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया है। पिंक कलर इतना डार्क नहीं आएगा, बिल्कुल लाइट पिंक आएगा। तो ये हमारी पहली रीडिंग थी, तो वो कितनी भी आ सकती है, तो इतना डार्क नहीं होगा। यानी कि इससे 1-2 ड्रॉप में कम फिल करूँगा 50 ml तक, और इसको 0 पे सेट करूँगा। इस तरह से आपको 3 रीडिंग लेनी होती है। तो पहली रीडिंग में अगर डार्क आ गया कलर, तो आपको ये डिसीजन लेना है कि अगली बार रीडिंग इससे कम आनी चाहिए। तो आप एक ऑक्सैलिक एसिड लेना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको धीरे धीरे नीचे ले जाना है और अपने मेनिस्कस पर लाना है। या
इसके मेनिस्कस पर। और अब मैं इसमें अगर सॉल्यूशन मुंह में आ भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये बहुत इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम बनाई जाती है, लो कंसंट्रेशन का रखा जाता है। और मुंह में आ गया है तो तुरंत आप उसको वॉश कर सकते हैं पानी से। बाकी इसकी स्ट्रेंथ जो होती है बहुत कम होती है, आपकी मुंह के ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं आता है। तो मैंने एक ड्रॉप इस इंडिकेटर की डाल दी। अब मैं वापस से ये प्रैक्टिकल शुरू करूंगा। अब मुझे पता है कि पहले 19 पर रीडिंग आ रही थी, अब उससे 19 पर इतना डार्क कलर आ गया, इसका मतलब हमारी रीडिंग उससे थोड़ी कम रहेगी। एक ड्रॉप में डाल रहा हूँ, आ गई आ गई आ गई, बिल्कुल आ गई है रीडिंग। यस, आने वाली है। सिर्फ एक या दो ड्रॉप की जरूरत पड़ रही है इसमें। आ गई रीडिंग, आ गई। ये बिल्कुल लाइट पिंक कलर, इसके अंदर इस तरीके से लाइट पिंक कलर रहेगा। और इसमें जो भी सॉल्यूशन इसके ऊपर साइड पे लगा है आप उसको ले लें। डिसअपियर हो गई, इसका मतलब एक ड्रॉप की और हमें जरूरत लगेगी। तो नाउ ओ, दो ड्रॉप गिर गई, ये वापस वैसे हो गया। एक ड्रॉप हमें जरूरत पड़ रही थी। तो इस तरीके से ये रीडिंग हमारी लगभग अभी 19 पर कंप्लीट नहीं हुई है, ये हुई है 18.78 पर आई है। तो 18.78 पर ये आप रीडिंग मेजरमेंट के रूप में लिख सकते हैं। इसकी जो थर्ड रीडिंग होगी वो भी आप इसको इसी तरीके से लेंगे, और सेकंड और थर्ड रीडिंग दोनों लगभग सेम आनी चाहिए। लगभग क्या, बिल्कुल सेम आनी चाहिए, उसको बोलते हैं कॉन्कर्डेंट रीडिंग। ओके, कॉन्कर्डेंट रीडिंग आपको सेम मिलानी है, दो है। इस तरीके से ये हमारी टाइट्रेशन होती है। अब इसको हम कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, इसकी किस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ और मोलरिटी निकालेंगे, वो हम थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, टाइट्रेशन को रिकॉर्ड में किस तरीके से लिखेंगे उसका ये मेथड मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे लिख के, कि सबसे पहले क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको एम लिखना है, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन NaOH सॉल्यूशन, क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन करना है तो NaOH बेस होगा, और उसकी हमें स्ट्रेंथ फाइंड करनी है प्रोवाइडिंग M/20 ऑक्सैलिक एसिड। M/20 ऑक्सैलिक एसिड उसकी मोलरिटी है ऑक्सैलिक एसिड की, जो हमने प्रैक्टिकल करने से पहले कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमने सीखा था। तो पहला ये M हो गया। दूसरा एपरेटस रिक्वायर, थ्योरी और प्रोसीजर, ये पॉइंट और एक डायग्राम, ये पॉइंट जो होते हैं आपको बुक से लिखना है। ओके, कंटिन्यूशन में बुक से, मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ये बुक से लिख सकते हैं फाइल में। 5 नंबर पर है केमिकल रिएक्शंस, जो भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो हमें यूज करनी है। तो ऑक्सैलिक एसिड लिया हमने, ऑक्सैलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिखा, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, वाटर में डिसॉल्व है सॉल्यूशन, इसलिए एक्वस लिखा, प्लस NaOH ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है, वाटर में डिसॉल्व करके बनाया हुआ है। अब इसको बैलेंस भी करेंगे तो यहाँ पर 2 मोल्स इसके NaOH करेंगे, इसका 1 मोल ऑक्सैलिक का रहेगा, इसके 2 मोल NaOH करेंगे। और ये एसिड है, ये बेस है, दोनों की रिएक्शन करने से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये सॉल्ट है और ये वाटर है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब इसके बाद जो पार्ट आता है 6 है ऑब्जर्वेशन। तो क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा, मोलरिटी ऑफ द, तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ऊपर लिख लेना है। मोलरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड M1 इज इक्वल टू M/20, ये हमें नॉन थी, क्वेश्चन से हमने लिख ली। दूसरा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड भी नॉन है और नॉन हमेशा पिपेट से लिया जाएगा, तो इसकी V1 रीडिंग जो होगी, इसका वॉल्यूम जो होगा 20 ml होगा। तो इस तरीके से जो नॉन रीडिंग होती है उसको ऊपर लिख लेते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं और इसमें सीरियल नंबर 1 2 3, वॉल्यूम कितना यूज किया पिपेट में, वॉल्यूम ऑफ पिपेट कितना लिया आपने, 20 ml 20 ml 20 ml हर बार रीडिंग में आएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट, ब्यूरेट में कितना वॉल्यूम NaOH का कंज्यूम हुआ था, तो
19.0 जो पहली रीडिंग आई थी, सॉल्यूशन अपन ने टाइट्रेशन करके देखा था, तो 19.0 ml। फिर सेकंड रीडिंग इससे थोड़ी कम ली थी अपन ने ताकि लाइट पिंक कलर आए उसका, तो 18.6 ml। और सेकंड और थर्ड रीडिंग सेम होनी चाहिए, तो 18.6 ml। इस तरीके से 18.6 ml हमने निकाल लिया। ये जो सेम रीडिंग होती है उसको बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, जो एक्चुअल वॉल्यूम एनओएच का जो यूज हुआ है उसको बॉटम में इस तरीके से लिख लेते हैं 18.6 ml। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कैलकुलेशन का होता है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक केमिकल फॉर्मूला, इसका जो एक फॉर्मूला होता है M1V1/M2V2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन द रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में कितने मोल्स ऑक्सैलिक के हैं, कितने मोल्स NaOH के हैं, वो रेशियो यहाँ पर लिखना होता है। तो M1 कितना लिया अपने, M/20, V1 कितना लिया है, वॉल्यूम 20, ओके। फिर M2 तो हमें फाइंड करना है मोलैरिटी ऑफ NaOH, क्योंकि स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे तो मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, तो M2 हमें फाइंड करना है। V2 कितना, जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ था या कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो आती है वो रीडिंग आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन में 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना, 2 NaOH का। इस पार्ट की कैलकुलेशन करने के बाद जो M2 की वैल्यू आ रही है 0.1075 मोलर सॉल्यूशन, इतना मोलर सॉल्यूशन होगा, मोलरिटी उसकी इतनी होगी, ओके। फिर हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो स्ट्रेंथ कितनी आती है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू मोलर मास। तो मोलरिटी तो ऊपर आ गई थी और स्ट्रेंथ हम NaOH की निकाल रहे हैं, तो NaOH का मोलर मास कितना आएगा, 40। इस तरह हम कैलकुलेशन करके फाइनल रीडिंग निकालते हैं 4.30 ग्राम पर लीटर, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 4.30 ग्राम पर लीटर होती है, ओके स्टूडेंट्स। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद नीचे रिजल्ट और प्रिकॉशंस आप अपनी बुक से देख के लिख सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स रिकॉर्ड वर्क कंप्लीट होता है, ओके। थैंक यू।